आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर किसी के घर में बेटी नहीं है तो वो तुलसी विवाह करके इसका पूर्ण फल ले सकते हैं। इस विवाह की रस्में एक आम विवाह जैसी ही होती हैं, जिसमें विदाई भी जरूरी होती है। माना जाता है कि तुलसी विवाह से कन्यादान जैसा फल मिलता है। यहाँ जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे कराया जाता है तुलसी विवाह। इसके लिए आगे मैंने आपको कथा भी सुनाई है, आप उस कथा को सुने और तुलसी विवाह के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। तुलसी विवाह करते समय तुलसी का पौधा खुले में रखना चाहिए। इसकी जो पूजा विधि है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तुलसी विवाह के लिए मंडप को गन्ने से सजाते हैं। इसके बाद तुलसी जी पर सबसे पहले लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद तुलसी के गमले पर भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप यानी कि शालिग्राम को रखें और फिर उस पर तिल अर्पित करें। अब दूध और हल्दी तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को अर्पित करें। तुलसी विवाह के समय मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें। एक घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष जलाएं और उन्हें भोग और दाल और गुड़ अर्पित करें। तुलसी जी की कथा पढ़ें और भजन कीर्तन करें। यहाँ जो कथा मैंने दी है, आप इस कथा को पढ़ें, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक लाल कपड़े में लपेटकर नारियल तुलसी माता को जरूर अर्पित करें। घर में किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा जो है वो करवानी चाहिए। स्त्री को पकड़कर नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के बाईं तरफ बिठाएं। पूजा खत्म होने के बाद सारी सामग्री और तुलसी का पौधा आप मंदिर में दे आएं। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह की इस परंपरा को निभाना चाहिए। तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपकी शादी में कोई रुकावटें आ रही हैं या आपकी शादी नहीं हो पा रही या अगर ग्रस्त जीवन में कोई दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानी रहती है, तो ऐसे में तुलसी विवाह करने से कन्यादान जैसा पुण्य तो मिलता ही है, इसके साथ साथ सुख शांति भी मिलती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे तुलसी विवाह की कथा के बारे में। कथा इस प्रकार से है, इस कथा को सुनने से आप लोगों को सभी फलों की प्राप्ति होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, बीच में कथा को ना छोड़ें। ऐसा करने से आपको व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो पूरा सुने कथा को। चलिए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बहुत ही उत्पात मचा रखा था। वो बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य ये था कि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। उसी के प्रभाव से वो विजयी बना रहता था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वो मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिर गया। जब वृंदा ने यह देखा तो वो क्रोधित होकर जानना चाहती थी कि जिसने उसे स्पर्श किया वो कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और सीता माँ के वियोग को उनको सहना पड़ा। तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं तुलसी विवाह के लिए बनी है। जिस प्रकार से ये कथा है उसी प्रकार से ही एक और कथा भी है। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे सतीत्व का मैं आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है।
तो इस प्रकार से कार्तिक में स्नान करने वाली स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत भजन और तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। कार्तिक मास में तुलसी रूपी दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। पृथ्वी लोक में देवी तुलसी 8 नामों वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी नाम से प्रसिद्ध हुई है। श्रीहरि के भोग में तुलसी दल का होना बहुत जरूरी माना जाता है। भगवान की माला और चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है। तो आप भी तुलसी विवाह का पुण्य फल प्राप्त करें। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करा सकते हैं तो इस विवाह में शामिल ज़रूर हों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।